आज एक कारनामा जो अंजाम दिया है उसको, जिसका नाम उन्होंने पीटीआई रखा हुआ है, उसके खिलाफ पर्चे भी होंगे, उसके खिलाफ मुकदमात भी होंगे, उनको अगवा भी किया जाएगा और उनके खिलाफ तशद्दुद। बात दो हवालों से मैंने करनी है। इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 के तहत, और तमाम इदारे पाबंद हो जाते हैं टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनको फैसिलिटेट करे फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। वो है आर्टिकल 220, और इसी के ताबे हो जाते हैं तमाम एग्जेक्टिव इदारे, जितना ताकतवर भी कोई हल्का इदारा कोई भी हो, और इसी तरह हुकूमतें भी पाबंद हो जाती हैं वो फैसिलिटेट करें उस इलेक्शन कमीशन को, जो इलेक्शन कमीशन जिसकी आइनी ज़िम्मेदारी है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। अब यही वजह थी कि हमने जब लाहौर हाई कोर्ट में गए या पेशावर हाई कोर्ट में भी हम जा चुके हैं, हमने कहा था कि आरओ जो हैं वो होने चाहिए जुडिशरी से। वजह क्या थी? आज आपने देखा दो इंस्टेंसेस पे मैं बात करूंगा। एक तो मुझे ये बता दें कि हमारा एक दफ़ा इंटर पार्टी इलेक्शन एक लिहाज से कलअदम करार दे के 20 दिन का टाइम दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, कहा जी दोबारा इलेक्शन कराएं। हमने दोबारा इलेक्शन करा दिया और सारी किस्म की एहतियात भी की, हर तरह का प्रोसेस किया, मुकम्मल किया, और किसी किस्म का उसके अंदर ना इबहाम है, ना उसके अंदर कोई कबाहत है, ना उसके अंदर एम्बिग्विटी है। अब हुआ क्या? हमें तो 40 सवाल नामा पकड़ा दिया गया, 40 सवाल कि जी आप इनके जवाब दें। वेयर एज आज एक कारनामा जो अंजाम दिया है उसको, जिसका नाम उन्होंने पीटीआई रखा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात। वो पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात है वो एक शख्स ने बनाई हुई थी, डॉर्मेंट पार्टी है जिसका कोई वजूद नहीं है। कभी आपने नाम नहीं सुना, मैंने कम से कम नहीं सुना था। मैं मीडिया में पिछले कई सालों से मुस्तकिल तमाम प्रोग्राम में आ रहा हूँ, मैंने नहीं सुना उसका कौन वर्कर है, कौन उसका सदर है, कौन है। उसे पार्टी छोड़ के PMLN को ज्वाइन कर लिया। उसको विदाउट ड्यू प्रोसेस, कोई उससे सबूत लिए बगैर, कोई एक डॉर्मेंट पार्टी को शेड्यूल आने के बाद वो किसके हवाले कर दी गई? एक किंग्स पार्टी के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के हवाले कर दी गई। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर आपको ये सारा प्रोसेस जो कि आगे लिखा हुआ है जी बाकी चीज़ें बाद में कर लेंगे, कि तो फिर उसके मद्दे मुकाबिल अगर इसको कंपैरिजन करें हमारी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो क्या इलेक्शन कमीशन ये गैर जानिबदाराना काम कर रहा है जिसकी ये ज़िम्मेदारी है? और अगर नहीं कर रहा तो बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा कि आप सबसे बड़ा एक आइनी इदारा हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगर आपने अपनी ज़िम्मेदारियां अदा नहीं करनी, अगर आपने इस तरीक़े से डिस्क्रिमिनेशन करनी है, अगर आपने एक पार्टी को क्रश करने के लिए तमाम अपने वसाइल बरूए कार लाने हैं, जिसमें आज उनका दोहरा मेयार पिछले कई 2 सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन आज का जो रवैया है वो सब आपने देख लिया है। दूसरी बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। मैंने कल एक एप्लीकेशन दी है कि जनाब हमें पार्टी चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन, पार्टी चेयरमैन हमारे जो हैं गौहर साहब, इनकी तरफ से दी है, अपनी तरफ से भी दी है। वो मुलाकात करना चाहते हैं फाउंडर चेयरमैन से जो हमारे लीडर हैं इमरान खान साहब, और उनके साथ टिकटों के हवाले से डिस्कशन करना चाहते हैं। तो लिहाजा इमरान खान को ये इजाज़त दी जाए कि वो हमारे साथ एडवाइस करें, कंसल्ट करें, डिस्कस करें। वो हमारे लीडर हैं और साथ वो अपनी लिस्टें अपने पास रखने का भी हक़ होना चाहिए ताकि वो उस पर अपना माइंड अप्लाई कर सकें। जो 27 साल चेयरमैन रहे, तो जनाब वो उसके बारे में अभी तक मुझे कोई हुक्मनामा नहीं मिला, जहाँ तक कि कल और परसों लास्ट डेट है फॉर द पर्पज़ ऑफ सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। लिहाजा सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने अपनी जानिबदारी को शो करने के लिए, उसके अलावा हमें अभी तक बल्ले का निशान नहीं मिला, और अभी तक हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से भी कोई फ़ैसला सामने नहीं आया। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अगर इस तरह क्रश करके, उसको साइडलाइन करके, अगर अवाम के मैंडेट पे डाका डालने में आप अगर शामिल उनके शराकतदार बन जाएंगे या सहूलतकार बन जाएंगे, तो फिर आप पे तनकीद होगी। जब आप पे हम तनकीद करते हैं तो आपने तो हमें तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस भेज दिया इमरान खान साहब को। वेयर एज जो पिछला पूरा साल, ये साल गुजरा, तमाम PDM की जमातों ने इल्ज़ामात लगाए और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बोले, और
इलेक्शन नहीं होने दिए, जबकि इलेक्शन कराने का आपका फ़र्ज़ था। और सुप्रीम कोर्ट ये लिखने में मजबूर हुई कि आपने जमहूरियत को डिरेल किया है और आपने इलेक्शन को मुलतवी करके गैर आइनी इक़दाम किया है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आपने तौहीन इलेक्शन कमीशन उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने आपको फ़ंड्स नहीं दिए या जिन्होंने आपको नफरी नहीं दी, आपने उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आपको एक ही पार्टी है जिसके ख़िलाफ़ आप सारी फोर्सेस, सारे आप ताकत इस्तेमाल करते हैं। ये दोहरा मेयार है, ये काबिल अफसोस है। और इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग है और इलेक्शन को वक्त से पहले मुतनाज़ा करने के हवाले से मुतनाज़ा करने की बात है। और आज सिचुएशन ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मैंने कल लिख के दिया है और उस एप्लीकेशन में कहा है कि आज भी अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी है, आज भी पुलिस घरों को रेड कर रही है, आज भी पुलिस ज़्यादती कर रही है, आज भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ख़िलाफ़ 3 MPO के आर्डर्स निकाल रही है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कौन कराएगा? ये आपकी ज़िम्मेदारी है। वो दरख्वास्त आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 और दरख्वास्त आर्टिकल 220 के तहत दी है, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। और लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, शेड्यूल आने के बावजूद भी जहां हम वर्कर कन्वेंशन करते हैं वहां हमारे ख़िलाफ़ FIR भी साथ साथ दर्ज हो रही हैं। लेकिन इस सब के साथ बदकिस्मती की बात यह है कि आज क्या हुआ, हमारा एडिशनल सेक्रेटरी है PTI का उमैर न्याजी साहब, उसका वालिद जब फॉर्म लेकर आता है तो DSP साहब रास्ते से उससे 10 फॉर्म छीन लेते हैं। और उसके बाद जब दोबारा रिटर्निंग अफसर के पास वो पहुंचते हैं, उनको शिकायत दर्ज करते हैं, वो कहते हैं ठीक है नए फॉर्म ले जाएं, लेकिन हम आपको फॉर्म तो जारी कर सकते हैं, मज़ीद हम आपको कुछ नहीं कह सकते। और जो बाहर होता है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ उमैर न्याजी के वालिद के साथ यही नहीं हुआ, बल्कि यही काम शौकत बसरा के साथ भी हुआ, हाफिज़ फ़रहत के साथ भी हुआ। और हसन न्याजी, उसने फॉर्म जो जमा कराने थे, जेलर ने उसके साइन कराने से इनकार कर दिया। यानी वो ये लोग जब फॉर्म लेके शौकत बसरा वगैरह 4 वाक़यात हुए हैं, वो लेके बाहर निकलते हैं, लोग लेके चले जाते हैं भाग के, उनसे वो फॉर्म फाड़ देते हैं। क्या ये जमहूरियत है? क्या इसको हम क्या जमहूरियत का तमाशा समझें? क्या हमारे मुल्क में आइन है? क्या कानून की बालादस्ती है? बल्कि यहाँ तक रिपोर्ट्स आई कि रिटर्निंग ऑफिसर साहिबान ने अपने साथ पुलिस बिठाई हुई है कि ताकि कोई भी फॉर्म जमा कराने आए तो हम उसको गिरफ़्तार कर लें। ये अगर तर्ज़ अमल आपका जारी रहता है तो यही वजह थी कि हमने इस एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारा किसी लिहाज से एतमाद नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन बांदी बन के खड़ी हुई है उन मुख्तदर तबकों और हलकों और एक पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए और PTI को डिसमेंटल और क्रश करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और अगर इस तरीके से ये सारी चीज़ें जारी हैं तो ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है और ज़िम्मेदारी अदालतों की है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। वो लोगों के जो हक़ है उनका, वो हक़ वो उनको दिया जाए कि वो अपना हक़ के हुक्मरानी वापस लेना चाहते हैं, जिसको वो चाहेंगे वो वोट देंगे। और आज तक ये अनसर्टेनिटी की कैफियत जो कुछ रखी जा रही है, ये जानबूझ के रखी जा रही है, एक पार्टी को क्रश करने, एक पार्टी को डिसमेंटल करने और एक पार्टी के रास्ते में कॉन्स्टिट्यूशनल एक उनकी राइट्स हैं, उनके रास्ते में रुकावटें डालने के लिए पूरे पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल हो रही है, जो कि बड़ी ज़्यादती है, गलत है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। और जिस तरह ये आज इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है, हम इंशाल्लाह उसको भी चैलेंज करेंगे, हम अपने राइट्स के लिए कोर्ट्स में भी जाएंगे। और इस बाबत एक बात वाज़े कर दूं, हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पटिशन हमारी जमा हो चुकी है, वो जो इमरान खान साहब की तरफ से, दूसरी हमने लेटर के ज़रिए भी उनको जमा कराई थी, तीसरा कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी अभी तक सुनवाई नहीं हुई और ये होनी चाहिए, इसलिए कि अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराया तो खाली कागजी कार्रवाई अगर पूरी करनी है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम आवाम को ये हक़ जो है उसका, वो अगर छीनने की कोशिश हुई तो उसका नुकसान हमारे मुल्क को, हमारी रियासत को, हमारे 25 करोड़ आवाम को हो। शोएब साहब, ये जो मामला सारे हो रहे हैं आपके साथ, जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं, आपको भी पता है कि इसके पीछे क्या मामला है, लेकिन आज एक नई अपडेट हुई है बलूचिस्तान में। जिस शख्स ने माना है कि मैंने पाक फौज के जवानों को कत्ल किया, मैंने सिविलियन को कत्ल किए, उसको तो आज आम माफ़ी दे दी गई है।
इससे पहले आप कहते थे कि हमने दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना है। तो क्या जो एंटी टेररिस्ट एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं उनको तो माफिया मिल रही हैं, आप लोगों के लिए इतनी ज़मीन तंग क्यों की जा रही है, इसका ज़रा बताएं। देखें, पूरे पाकिस्तान में अगर कोई दहशतगर्द है, अगर कोई एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, अगर कोई डाकू है या किसी किस्म के भी गैर कानूनी काम में मुलव्वस है, तो उसके लिए एक जुर्म आसान है, उसके लिए कोई इतनी सख्ती नहीं है। दूसरी तरफ सिर्फ पीटीआई का वर्कर होना ही काफ़ी है, उसके ख़िलाफ़ पर्चे भी होंगे, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात भी होंगे, उनको अगवा भी किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद भी होगा, उनके घरों पे भी रेड होगा। और उस्मान डार के जो वालदा के साथ जो कुछ हुआ, उसके बच्चे के साथ जो कुछ हुआ, ये फस्तायत की, जबर की, जुल्म की बदतरीन मिसाल है, जो कि दूसरी मरतबा उसके घर में इस तरह रेड हो रहा है। और जो कुछ ये कर रहे हैं, जिस तरह पंजाब पुलिस इस्तेमाल हो रही है उनके हाथों से, ये बदतरीन मिसालें हैं। मेरा ख़्याल है